उसमें देखिए बुद्ध चरितम महाकवि अश्वघोष की रचना है। इनकी और भी रचनाएं हैं, बुद्ध चरितम, सारिपुत्र प्रकरणम, राष्ट्रपाल नाटकम, महावीर चरितम, सब इनकी रचनाएं हैं। इनकी उपाधि याद रखिएगा, इनको आचार्य बोलते हैं, भदंत, महावादी, महावक्ता और महाकवि के नाम पे जाने जाते हैं। माता का नाम सुवर्णाक्षी है। इनका जन्म स्थान साकेत, जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इनका समय प्रथम शताब्दी ईस्वी माना जाता है। इनके गुरु का नाम पुण्य यश है। कहीं कहीं पर पार्श को इनका गुरु माना जाता है। जाति से ब्राह्मण थे, बौद्ध धर्म के धर्मावलंबी थे, परंतु पहले पूर्व में शैव थे। आश्रयदाता सम्राट कनिष्क अश्वघोष के शिष्य भी थे। इनका जीवन काल 80 वर्ष का रहा है। अश्वघोष कश्मीर में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष थे। बौद्ध संगीति आचार हुई है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी कश्मीर में, उसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। प्रिय छंद, अनुष्टुप, उपजाति, रीति, वैदर्भी रचनाएं 4 कृतियां ही प्रमाणिक हैं, बताया है उसके बारे में। बुद्ध चरितम, सौंदर्यानंदम, सारिपुत्र प्रकरणम, राष्ट्रपाल नाटकम। बुद्ध चरितम महाकाव्य है। 28 सर्ग, संस्कृत में केवल 14 ही सर्ग प्राप्त है और चीनी भाषा में था। चीनी भाषा से इंग्लिश में हुआ, अंग्रेजी से फिर संस्कृत में अनुवाद किया गया। सौंदर्यानंदम महाकाव्य है, 18 सर्ग है, पूर्णतः संस्कृत में प्राप्त है। सारिपुत्र प्रकरण यह एक रूपक है और प्रकरण कहलाएगा। इसमें 9 अंक है और अंशतः ही प्राप्त है। राष्ट्रपाल नाटकम यह गेय नाटक है चीनी भाषा में। इनका निवास स्थान पुरुषपुर, पेशावर पाकिस्तान में है अभी, पेशावर। प्रिय अलंकार उपमा है। इनका प्रिय अलंकार उपमा है जी। ये तो हुआ कवि परिचय। अब ग्रंथ के बारे में देखिए। बुद्ध चरितम, लेखक अश्वघोष। काव्य विधा महाकाव्य है। विभाजन 28 सर्गों में हुआ है इसका विभाजन, और इसका उपजीव्य ललित विस्तर लंकावतार सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से हुआ है। श्लोक संख्या 2137 है। यह श्लोक संख्या बुद्ध चरितम के अनुवादक पंडित रामचंद्र दास शास्त्री जी द्वारा लिखित टीका से दिया गया है। कहीं कहीं पर 2148 श्लोक भी मिलता है। प्रथम सर्ग का नाम भगवत प्रसूति ही। आपको सर्गों का नाम याद कर लेना है। 14 सर्गों का नाम तो याद करना ही है। उसके बाद एक बुद्धत्व प्राप्ति सर्ग है, वो भी देख लेना है। 26वां सर्ग का याद कर लीजिएगा, 28वां याद कर लीजिएगा और शुरू से लेकर के 14 तक याद कर लेना है। प्रथम सर्ग भगवत प्रसूति ही, जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म होता है और बचपन में इनका नाम सर्वार्थ सिद्ध था। द्वितीय सर्ग अंतःपुर विहार। तृतीय संवेगोत्पत्ति, जिसमें से हमें 10 श्लोक पढ़ना है प्रारंभ के। संवेगोत्पत्ति, संवेग की उत्पत्ति होती है। वृद्ध, रोगी, सब सन्यासी, इन व्यक्तियों को देखने के बाद सर्वार्थ सिद्ध के मन में संवेग होता है, वैराग्य की प्राप्ति होती है और हमेशा वे सोचते हैं किस तरह से मैं संन्यास की ओर आगे बढ़ूं। चतुर्थ सर्ग स्त्री निवारण है। पंचम सर्ग अभिनिष्क्रमण। षष्ठ सर्ग जो है वह छंदक निवर्तन। सप्तम तपोवन प्रवेश। अष्टम अंतःपुर विलाप। नवम कुमार अन्वेषण। दशम बिंबसार का आगमन। एकादश कामनिंदा। द्वादश आराड दर्शन। त्रयोदश मार विजय। चतुर्दश बुद्धत्व प्राप्ति। 15वां बुद्ध का काशी गमन। 16वां है शिष्यों को दीक्षा देना। चतुर्दश तक आपको याद कर लेना है, बुद्धत्व प्राप्ति तक। 17वां
शिष्यों की प्रव्रज्या, 18वां अनाथ पिंडों की दीक्षा, 19 पिता पुत्र समागम, 20 जैतवन स्वीकृति, 21 प्रव्रज्या स्रोत और 22वां है आम्रपाली के उपवन में। 23 आयु निर्णय के बारे में बताया गया है। 24वां में लिच्छवियों पर अनुकंपा, 25 निर्माण मार्ग में और 26वां महापरिनिर्माण। ये 26वां सर्ग भी आपको याद करना है। महापरिनिर्माण किस सर्ग में होता है, यह प्रश्न पूछ सकता है। 26 सर्गे। 27 निर्माण प्रशंसा के बारे में दिया है और 28 जो कि अंतिम सर्ग है उसमें धातु विभाजन के बारे में बताया गया है। सर्वार्थ सिद्ध अर्थात महात्मा बुद्ध जी के मृत्यु के पश्चात अस्थि का विभाजन किस तरह से हो, धातु विभाजन, इसमें बताया गया है 28 सर्ग में। आगे प्रीति वैदर्भी और गुण प्रसाद एवं माधुर्य है। छंद उपजाति अनुष्टुप इंद्रवज्रा वंशस्थ शिखरणी आदि का प्रयोग किए हैं। उपजाति प्रमुख रूप से प्रयोग हुआ है। तृतीय सर्ग जो हमें पढ़ना है समयोत्पत्ति 1 से लेकर के 10 श्लोक तक उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। उसमें अलंकार उपमा के साथ, अलंकार है उपमा के साथ साथ अनुप्रास, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास, वक्रोक्ति तथा एकावली आदि का प्रयोग हुआ है। मुख्य रस प्रधान रस है शांत रस। गौण अंगी रस है वात्सल्य, करुण, अद्भुत इत्यादि। नायक भगवान बुद्ध, गौतम, सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ जो कि शुद्धोदन का पुत्र है, माया का पुत्र है और सर्वार्थ सिद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, यशोधरा का पति है। पुत्र का नाम राहुल, राहुल का पिता है। बुद्ध चरितम का संस्कृत अंश केवल 14वें सर्ग तक ही प्राप्त है। पढ़ते हैं आगे। बुद्ध चरितम का मंगलाचरण इक्ष्वाकु वसानव संप्रभूतः प्रेमाकरश्चंद्र हिव प्रजानां साक्येषु साकल्य गुणाधिवासः शुद्धोधनाख्यो नृपतिर्बभूव। इक्ष्वाकु वंशार्णव, वंशार्णव, अर्णव मतलब होता है समुद्र। इक्ष्वाकु वंश रूपी समुद्र में संप्रभूतः उत्पन्न, प्रेमाकरस प्रेमाकर प्रेम के समान, चंद्र इव प्रजानाम प्रजाओं के प्रजाजनों के लिए चंद्रमा के समान, और प्रेमाकरस कहा गया है प्रेम की राशिभूत। शाक्येषु साकल्य गुणाधिवास, शाक्येषु, शाक्य एक वंश का नाम है, साकल्य मतलब संपूर्ण, गुणाधिवास संपूर्ण गुणों के निवास स्थान, शुद्धोदनाख्यो, शुद्धोदन नामक, आख्य मतलब नामक, शुद्धोदन नामक नृपतिर राजा बभूव हुए, अर्थात इक्ष्वाकु वंश रूपी सागर में उत्पन्न संप्रभूतः। सागर का प्रयोग किया गया है। अर्णव मतलब होता है सागर। प्रेमाकरस चंद्र इव प्रजानाम प्रजाजनों के लिए चंद्रमा के समान, और प्रेमाकरस चंद्र प्रेम की राशिभूत। साक्येषु साकल्य गुणाधिवास संपूर्ण गुणों के निवास स्थान, शुद्धोदन नामक राजा शाक्य वंश में उत्पन्न हुए। शुद्धोदन नामक राजा किस वंश में उत्पन्न हुए, क्वेश्चन आ सकता है। शाक्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। और इक्ष्वाकु वंश रूपी सागर है, इक्ष्वाकु वंश रूपी सागर, इक्ष्वाकु वंश इक्ष्वाकु वंश है, और उसी में छोटा सा अंश, एक अंश होगा उसका सागर का, शाक्य वंश, उसमें उत्पन्न हुए हैं शुद्धोदन। जम्बूद्वीप के समस्त राजकुलों में शाक्य वंश ही दोष रहित है, अतः वस्तु निरसात्मक मंगलाचरण है। इंद्रवज्रा छंद रूपक अलंकार है इस मंगलाचरण श्लोक में, मांगलिक श्लोक में इंद्रवज्रा छंद है, रूपक अलंकार है। महत्वपूर्ण अंश पे निशान लगा लीजिएगा। जब
माया सुधोधन की पत्नी गर्भवती होती है उस समय सफ़ेद हाथी का स्वप्न देखती है। एक तो यह, और देवदाह जाने के रास्ते में, देवदाह माया का मायके है, उसी रास्ते में लुम्बिनी नामक गांव पड़ता है। लुम्बिनी नामक ग्राम में, जो कि नेपाल के तराई में है, वहाँ पर सर्वार्थ सिद्ध का जन्म होता है। वही बालक आगे चलकर गौतम बुद्ध बनता है। चरितम के प्रमुख पात्र हैं सुधोधन, बुद्ध के पिता हैं। बुद्ध का बचपन का नाम सर्वार्थ सिद्ध है। माया बुद्ध की माता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी, राहुल बुद्ध का पुत्र, असित एक मुनि भविष्य देखता है। किसका भविष्य देखता है? सर्वार्थ सिद्ध का, गौतम बुद्ध का। छंदक सेवक है, सर्वार्थ सिद्ध का सेवक महात्मा बुद्ध का, और कंथक बुद्ध का घोड़ा है। अराड एक ऋषि है जिन्होंने बुद्ध को सांख्य की शिक्षा दी थी। सर्वार्थ सिद्ध बचपन का नाम है। श्लोक देखिए। ततः कदाचित मृदुसाद्वलानी पुष्कोकिलनादित पादपानी शुश्राव पद्माकर मंडितानि गीतैर्निबद्धानि सकाननानि। गीतैर्निबद्धानि सकाननानि। सर्वार्थ सिद्ध राजमहल में रहते थे, उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। हर तरह की व्यवस्थाएं राजमहल में थी उनके लिए। उनके पिता शुद्धोधन ने हर तरह की व्यवस्था कर रखी थी कि तुमको बाहर नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। परंतु राजकुमार है, अब शादी हो गई है, उसके बच्चे भी हो गए हैं। राहुल नाम का एक पुत्र है और यशोधरा नाम की उनकी पत्नी है। अब कितना दिन बन के रहेंगे? अब उनकी इच्छा हुई बाहर जाने की। कैसे? देखिए। ततः कदाचित मृदुसाद्वलानी पुष्को किरणादित पादपानी शुश्राव, एक शब्द आया शुश्राव, सुनते हैं। क्या सुनते हैं? उसके बाद कदाचित कभी, मृदु साद्वलानी, मृदु मतलब कोमल, साद्वलानी अर्थात घास, कोमल कोमल घास वाले, और पुष्प कोकिलनादित पादपानी, पुष्प कोकिल मतलब होता है पुरुष कोयल के, नादित आवाज से, गुंजायमान से युक्त, क्या है? पादपानी वृक्ष, पुरुष कोयल के गुंजायमान से युक्त है वहाँ का वृक्ष। पद्माकर मंडितानी, पद्माकर मतलब होता है कमल, मंडितानी मतलब होता है सुशोभित होना। कमल के फूलों से सुशोभित था। क्या रहेगा सुशोभित भाई? तालाब होगा वहाँ पे, तालाब। कमल के पुष्प से सुशोभित था वहाँ का तालाब। गीतैर निबद्धानी सकाननानी, और गीतों से निबद्ध था काननानी, वह वन। कौन सा वन? पद्मसन नामक वन। पद्मसन नामक वन की विशेषता बता रहा है। मृदु साद्वलानी, वहाँ पे घास जो है वो कोमल कोमल घास है, मृदु हैं, और पुष्कोकिलनादित पादपानी, पुरुष कोयल के आवाज से गुंजायमान है वहाँ का वृक्ष। पद्माकर मंडितानी, पद्माकर मतलब कमल, मंडितानी मतलब सुशोभित होना। कमल के पुष्प से सुशोभित है वहाँ का तालाब। तालाब इसमें नहीं दिया है, समझ लीजिएगा अर्थ। गीतैर निबद्धानि सकाननानि, और गीतों से निबद्ध है वहाँ का वन। गीतैर निबद्धानि सह काननानि, स पद्मासन नामक वन के बारे में बताया गया है। 4 बात कहा है, चारों को याद कर लीजिए। मृदु साद्वलानी है वहाँ पे, कोमल घास है, पुष्प कोकिलनादित पादपानी, पुरुष कोयल के आवाज से गुंजायमान है वहाँ का वृक्ष पादपानी। पद्माकर मंडितानी, और कमल के पुष्प से सुशोभित है। क्या सुशोभित होगा? तालाब होगा वहाँ पे। गीतैर निबद्धानि सकाननानि, और गीतों से निबद्ध है वहाँ का वन। वैसा है पद्मसांड नामक वन। समझे? तो से निबद्ध है काननानि। और पुष्कोकिलनादित पादपानी, इसका भी उत्तर होगा काननानि।
पद्मसन नामक वन, कदाचित मृदु साद्वलानी, वहाँ के घास कैसे हैं? कोमल कोमल घास हैं, मृदु। पद्माकर मंडितानी, और वहाँ का जो तालाब होगा वह किसके पुष्प से युक्त है? पद्माकर, कमल के पुष्प से युक्त हैं जी। सुश्राव किस लकार का रूप है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, सुश्राव। सुना, किसने सुना? सर्वार्थ सिद्ध ने सुना ना, सर्वार्थ सिद्ध ने जी। देखिए क्या कहता है, तब किसी समय उस सिद्धार्थ ने वन के संबंध में सुना कि वन कोमल तृणों से संपन्न है और वहां के वृक्ष कोयलों की ध्वनि से गुंजायमान हैं तथा कमलों के तालाबों से युक्त एवं सुशोभित गीत से निबद्ध है। वह वन पद्मसन नामक वन। श्रुत्वा ततः स्त्रीजन बल्लभानां मनोज्ञ भावं पुरकाननानां वही प्रयाणाय चकार बुद्धिं अंतर्गृहे नागैवावरुद्धः। अंतर्गृहे नाग इव वृद्धः, एक शब्द दिया है अंतिम में, देखिए, अंतर्गृहे नाग इव वृद्धः। नाग मतलब होता है हाथी, नाग मतलब सांप नहीं होता है, नाग सांप, नाग मतलब हाथी होता है। अंतर्गृहे नाग हाथी के समान, इव मतलब समान, अवरुद्ध बंधे हुए थे। कौन? सर्वार्थ सिद्ध, बताया ही पीछे कि तीनों ऋतु, अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरह से निवास करने के लिए भवन बनाए गए थे उनके लिए, और अंतःपुर में ही रखा गया था। सिक्कड़ से तो बांधे नहीं थे, परंतु उनके लिए नियम था कि उनको बाहर नहीं जाना है। श्रुत्वा ततः स्त्री जन वल्लभानां मनोज्ञ भावं पुरकाननानां, मनोज्ञ भावं पुरकाननानां। श्रुत्वा मतलब सुन करके, ततः मतलब उसके बाद, स्त्री जन वल्लभानां, स्त्री जन वल्लभानां स्त्रियों के प्रिय नगर, मनोज्ञ भावं पुरकाननानां मन में, मनोज्ञ भावम मन में उठने वाली भावनाएं, क्या भावनाएं उठी थी? पुरकाननानां उस वन की ओर जाने की। पहले तो स्त्रियों के मुख से सुना, जो कि स्त्रियों का प्रिय नगर है, पद्मसन नामक वन प्रिय उद्यान है। नगर की जो स्त्रियां हैं उनका प्रिय उद्यान है पद्मसन नामक उद्यान, जहाँ के जिसके बारे में बताया है कि वहाँ गीतों से युक्त है वह वन, मृदु साद्वलानी कोमल घास है और पुरुष कोयल के आवाज़ से गुंजायमान है वह वन। गीतैर्निबद्धानि सकाननानि पद्माकर मंडितानि, पिछला श्लोक में आया था। उस वन के बारे में जो कि स्त्रियों का प्रिय वन है, स्त्रियों के मुख से सुना, स्त्रियां भी रहती थी वहाँ पे, तो स्त्रियों के मुख से सुना और अपने मन में इच्छा व्यक्त की उस वन में जाने की। पुरकाननानां वही प्रयाणाय चकार बुद्धिम, पुर मतलब होता है नगर, नगर की स्त्रियों से सुनते हैं, और नगर की स्त्रियों का वह वन पद्मसन नामक वन बहुत ही प्रिय था। वे वहाँ जाया करते थे, इसलिए आकर के चर्चा कर रही थी और उनके मुख से सर्वार्थ सिद्ध ने सुन लिया। वही प्रयाणाय चकार बुद्धिं, वही प्रयाणाय, वही मतलब बाहर, प्रयाणाय जाने के लिए, चकार व्यक्त की, क्री धातु से बना है, लिट लकार में चकार, बुद्धिम अपने बुद्धि में बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। किसने इच्छा व्यक्त की? सर्वार्थ सिद्ध ने बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है? ध्यान रखिएगा, पद्मसन नामक वन में, उस वन में जहाँ का घास कोमल है, जहाँ पुरुष कोयल के आवाज़ से गुंजायमान है वहाँ का वृक्ष, और पद्माकर मंडितानी अर्थात कमल के पुष्प से सुशोभित है वहाँ का तालाब और गीतों से युक्त है वह वन। उस वन में जाने की इच्छा व्यक्त की।
वही प्रयाणाय चकार बुद्धिम, अपनी बुद्धि में इच्छा व्यक्त करते हैं। अंतर्गृहे नाग इव वृद्ध, जो कि अंतर्गृह में, अंतपुर में नाग हाथी के समान, इव मतलब समान के अर्थ में है, अवरुद्ध बंधे हुए थे। अंतर्गृह में, अंतपुर में जो सर्वार्थ सिद्ध हाथी के समान बंधे हुए थे, वे स्त्रियों के प्रिय नगर के विषय में सुन करके अपने मन में इच्छा व्यक्त करते हैं। उसके बाद विचार करते हैं वन की ओर जाने की। तब स्त्रियों के प्रिय नगर के उद्यानों की सुंदरता सुनकर घर के अंदर बंधे हुए हाथी के समान अंतर्गृह नाग वृद्ध राजकुमार ने, सर्वार्थ सिद्ध ने बाहर जाने की इच्छा की। यहाँ पे अंतर्गृहे नाग इव वृद्ध में उपमा अलंकार है, इव अवरुद्ध। नितेश जी नहीं सुन रहे हैं क्या? जी सर, जी सर। वही प्रयाणाय बुद्धिम का चकार, सर्वार्थ सिद्ध। अंतर्गृहे नाग इव वृद्ध कह, सर्वार्थ सिद्ध है। सर्वार्थ सिद्ध। और वन में जाने के लिए सर्वार्थ सिद्ध के मन में भावना होती है, किसके द्वारा सुनता है? स्त्रियों के द्वारा, स्त्रियों के मुख से। जी जी। पूरा मतलब क्या होगा? क्या सर? पूरा, पूरा मतलब पूर्व, पूरा, पूर्ववासिनः नगर, पूर्व काननानाम। और काननानाम मतलब क्या होता है? कानन, वन। जी, कानन मतलब होता है वन। ओके। ततो नृपस्तस्य निशम्य भावं पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसश्च योग्यताम् आज्ञापयामास विहार यात्राम। उपजाति छंद में है, सारे श्लोक ध्यान रखिएगा। ततोहु उसके बाद, नृपस्तस्य निशम्य भावम उसके बाद, नृपः शुद्धोधनः सर्वार्थ सिद्ध का पिता शुद्धोधन, तस्य अपने पुत्र का, सर्वार्थ सिद्ध का, पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य पुत्र के मन में उठने वाली भावनाएं, क्या भावनाएं थी? उस वन में जाने की भावना, पद्मसन नामक वन में जाने की जो भावना थी, स्त्रियों के मुख से सुने थे वो भावना, और कि मुझे उस वन में जाना है, इस बात को सुदोधन जान जाते हैं। तस्य पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य, तस्य पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य भावम निशम्य उस पुत्र के मन में उठने वाले भावनाओं को जान करके, समझ करके, जी प्रणाम, स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य योग्यताम, स्नेह लक्ष्मी एवं वय अर्थात होता है अवस्था के अनुकूल, अवस्था के योग्य, योग्यताम योग्य अनुकूल, आज्ञापयामास विहार यात्राम, विहार यात्राम आज्ञापयामास, स्नेह लक्ष्मी एवं अवस्था के अनुकूल विहार यात्रा को जाने की अनुमति दे दी। किसकी विहार यात्रा है? सर्वार्थ सिद्ध की। कहाँ जाना चाहता है? पद्मसरण नामक वन जाना चाहता है, जहाँ पर पद्माकर मंडितानि, कमल के पुष्पों से सुशोभित है वहाँ का तालाब, और पुरुष कोयल के आवाज से युक्त है वहाँ का वृक्ष, मृदु कोमल घास है, और गीते निबद्धानि जो शुरू में कहा गया था। ततो नृपस्तस्य निशम्य भावम पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य। फिर से देखिए ध्यान से। ततः उसके बाद, नृपः राजा शुद्धोदन, कहाँ का राजा है शुद्धोदन? कपिल वस्तु का, कपिल वस्तु का राजा है शुद्धोदन। नृपः शुद्धोदनः तस्य अपने पुत्र, सर्वार्थ सिद्ध का, जो कि पुत्राभिधान से उनका पुत्र है, मनोरथस्य मन में उठने वाले भावम निशम्य जान करके, उनके भाव को समझ करके, स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य योग्यताम उसके मन में क्या भावनाएं उत्पन्न हो रही थी कि मैं पद्मसन नामक वन में जाऊं, बिहार यात्रा करने के लिए जाऊं। स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य योग्यताम वह वन की ओर जो जा रहा है कैसा है?
स्नेह लक्ष्मी अवस्था के अनुकूल है। विहार यात्रा अज्ञापयामास, ऐसे विहार यात्रा में जाने की अनुमति दे दी। अनुमति किसने दी? शुद्धोदन ने दी है जी, अपने पुत्र को। शुद्धोदन ने अपने पुत्र सर्वार्थित को दी। तो नृपः से यहाँ पे शुद्धोदन से तात्पर्य, नृपः से शुद्धोदन और तस्य से सर्वार्थित, शुद्धोदन का पुत्र। पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य, निसम्य में लिय प्रत्यय है। स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य, स्नेह लक्ष्मी एवं अवस्था के अनुकूल वह वन है, विहार यात्रा है जहाँ पे जाना चाह रहा है सर्वार्थ सिद्ध। अज्ञापयामास लिट लकार का रूप है, आज्ञा दे देती है। कहा अज्ञापयामास शुद्धोधनः, शुद्धोधन अज्ञापयामास, कम किसको अज्ञापयामास, किसको जाने की आज्ञा दी? अपने पुत्र को, सर्वार्थ सिद्ध को। पद्मसन नामक वन में। और वह वन कैसा है, विहार यात्रा कैसा है? स्नेह लक्ष्मी एवं अवस्था के अनुकूल है। स्नेहस्य लक्ष्म्या वयसस्य योग्यताम। इसके बाद राजा ने अपने पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ के मनोगत भाव को जानकर प्रेम लक्ष्मी एवं अवस्था के योग्य वन विहार यात्रा की आज्ञा दे दिया। देखिए आगे, निवर्तयामास च राजमार्गे सम्पातमार्तस्य पृथक् जनस्य मा भूत्कुमारः सुकुमारचित्तः संविघ्नचेतः इति मन्यमानः। निवर्तयामास च राजमार्गे सम्पातमार्तस्य पृथक् जनस्य मा भूत्कुमारः सुकुमारचित्तः संविघ्नचेतः इति मन्यमानः। फिर जैसे ही शुद्धोदन को मालूम हुआ कि मेरा पुत्र विहार यात्रा को जाने वाला है, स्नेह लक्ष्मी एवं अवस्था के अनुकूल विहार यात्रा को जाने वाला है पद्मसन नामक वन में, तैसे ही उसके बाद ही निवर्तयामास च राजमार्गे, अपने सैनिकादि को भेज करके निवर्तयामास मतलब हटा देता है। किसको हटा देता है? राजमार्ग से। अब राजकुमार है तो राजमार्ग से ही जाएगा। राजमार्गे, राजमार्ग से संपातम आर्तस्य पृथक जनस्य, रोग आदि से पीड़ित। आर्तस्य मतलब होता है पीड़ित, संपातम मतलब होगा रोग आदि से, आर्तस्य पीड़ित, पृथक जनस्य और इस तरह से जो पृथक लोग थे, रोगी वृद्ध सब सन्यासी वगैरह जो भी थे, जो विकलांग थे, इंद्रियहीन थे इत्यादि लोगों को उस राजमार्ग से हटवा दिया जाता है। माभूत कुमार, क्यों हटाया जाता है? माभूत कुमार सुकुमार चीतः, माँ मतलब नहीं, भूत कुमार, कुमार सर्वार्थ सिद्ध, सुकुमार चीतः, सर्वार्थ सिद्ध जो है ना वो सुकुमार चित्त वाला है, संविघ्न चेता है। असित कुमार ने कहा था ना कि यह संसार का पथ प्रदर्शक बनेगा। कैसे बनेगा? राजा बनकर तो बन नहीं सकता है। संपूर्ण संसार का पथ प्रदर्शक या फिर बहुत बड़ा भविष्य, बहुत बड़ा यह ऋषि बनेगा। तो उसके लिए शुद्धोदन जान रहा है कि यह संवेग उत्पन्न, इसके मन में संवेग उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए संविघ्न चेता सर्वार्थ सिद्ध है और सुकुमार चित्त भी है उसका, सुकुमार चित्त वाला, संविघ्न चित्त वाला, संवेग उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है सर्वार्थ सिद्ध को। माभूत कुमारः सुकुमार चित्त संविघ्न चेतः इति मन्यमानः, सर्वार्थ सिद्ध को जो कि सुकुमार चित्त वाला है, संविघ्न चित्त वाला है, उसको संवेग की उत्पत्ति ना हो जाए, इसलिए मार्ग से संपातमार्तस्य, रोगियों को, रोगी से पीड़ित वृद्धों को, इंद्रियहीन आदि को, सबको रास्ते से, राजमार्ग से हटा दिया जाता है। निवर्तयामास च राजमार्गे, राजमार्ग से किसको हटाया जाता है? संपातमार्तस्य, जो रोगी थे, पीड़ित थे और वृद्ध वगैरह जो भी थे, पृथक जनस्य माभूत कुमार सुकुमार चीता। क्यों हटाया जाता है भाई? इसलिए हटाया जाता है
कि सर्वार्थ सिद्ध जो है ना, कुमारा सर्वार्थ सिद्ध सुकुमार चित्त, सुकुमार चित्त वाला है और उसको संवेग होने की प्रबल संभावना है। इसलिए शुद्धोदन ने उन सबको हटा देता है जिससे कि सर्वार्थ सिद्ध को संवेग वैराग्य होने की संभावना है, उन सबको राजमार्ग से हटा दिया है। समझे? कोमल चित्त वाले के मन में संवेग अर्थात वैराग्य न हो जाए, इस विचार से राजा शुद्धोदन ने राजमार्ग में रोगादि से पीड़ित अन्य लोगों का आवागमन रोक दिया। अगला श्लोक है, प्रत्यंगहीनान् विकलेन्द्रियाश्च जीर्णातुरादीन् कृपणाश्च दीक्षु ततः समुत्सार्य परेण साम्नाः शोभां परां राजपथस्य चक्रुः। शोभां परां राजपथस्य चक्रुः। पिछला श्लोक में पढ़े थे कि राजमार्ग से पृथक जनस्य संपातमार्तस्य पृथक जनस्य अर्थात रोगादि से पीड़ित आर्तस्य अन्य जो लोग थे उनको राजमार्ग से हटा देता है। और कौन कौन लोग हैं जिनको राजमार्ग से हटा देता है? जिनसे सर्वार्थ सिद्ध को अत्यधिक संभावना है संवेग होने की, वैराग्य होने की, उन सबको राजमार्ग से हटा देता है और राजमार्ग की शोभा को बढ़ाता है। प्रत्यंगहीनान, प्रति अंगहीनान, कोई अंगहीन है, किसी भी अंग से हीन है तो उसको उस रास्ते से हटा दिया जाता है। और विकलेन्द्रियाश्च, विगतः इंद्रियः इति विकलेन्द्रियः, किसी इंद्रिय से हीन, मतलब किसी तरह से कोई दिव्यांग है, इंद्रियहीन। इंद्रियहीन कितने इंद्रिय होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रिय। कोई यदि बहरा है या फिर देख नहीं पा रहा है, इस तरह से कोई बोल नहीं पा रहा है, ऐसे जो इंद्रियहीन हैं उनको, और प्रत्यंगहीनान, कोई अपंग है, कोई चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा है, लुल्हा है इत्यादि को प्रत्यंगहीनान। और विकलेन्द्रियाश्च, इंद्रिय से जो हीन है, जीर्णा, जो वृद्ध है, तुरादीन, तुरादीन मतलब हो जाता है जो तुरादीन, तुरादीन का मतलब क्या दिया है? तुरादीन दरिद्र, हाँ तुरादीन, आतुर, तुरादीन, अतुर, तुरादीन, तुरादीन मतलब हो जाएगा दरिद्र। और कृपणः मतलब कृपण, कंजूस। इनको दिक्षु मतलब दिशाओं से, ततः समुत्सार्य परेण साम्नाम, उन सबको चारों दिशाओं से, राजमार्ग के जिस राजपथ से राजकुमार जाने वाले हैं उस राजपथ से प्रत्यंगहीनान, किसी भी तरह से अंगहीनों को, इंद्रियहीनों को, जीर्णान वृद्ध को, तुरादीन दरिद्र को, और कृपणः मतलब कंजूस को, दिक्षु मतलब दिशाओं से हटा करके, ततः उसके बाद समुत्सार्य शब्द दिया है, लिय प्रत्यय है। इन सबको कैसे हटाता है? सामना, सामना मतलब शांतिपूर्वक, डंडा मार करके नहीं हटाता है, शांतिपूर्वक हटाता है। ततः समुत्सार्य परेण साम्नां शोभां परां राजपथस्य चक्रुः, इन सबको राजमार्ग से हटा करके राजपथ की शोभा को बढ़ा देता है, बढ़ा दिया जाता है। ततः परम, ततः समुत्सार्य परेण साम्नां शोभां परां राजपथस्य चक्रुः, राजपथस्य शोभां इतोपि ही, और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, परां चक्रुः, राजपथ की शोभा को और अधिक बढ़ा दिया जाता है। प्रत्यंगहीनान मतलब बता दीजिए। विकलांग, प्रत्यंगहीनान जी, विकलेन्द्रियाश्च, जन्म से जो विकलांग हो, जो विकलांग हो, विकलेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय इंद्रियों से हीन जो हो। जीर्ण मतलब हो गया वृद्ध, तुरादीन मतलब दरिद्र, कृपणा मतलब कृपण, कंजूस, दिक्षु चारों तरफ से, दिशाओं से, ततः समुत्सार्य परेण साम्नां शोभं परं राजपथस्य चक्रुः। तुरादीन का शब्द
एक दूसरा किताब में देखा था तो वहाँ पे अलग अर्थ में था। तुरादीन रोगादि से पीड़ित भी दिया हुआ था, और इसमें भी है रोगियों एवं गरीब लोगों को परम शांति से हटा करके। तुरादीन रोगी के अर्थ में भी देख लीजिएगा, वेद तो दिया हुआ है। तुरादीन मतलब रोगी भी रखिएगा एक अर्थ, और दरिद्र भी दिया हुआ है, दरिद्र भी रखिएगा कि दरिद्र भी होता है। कृपणः मतलब कंजूस या गरीब जो होते हैं उनके बारे में है। ध्यान रखना है, परीक्षा में ऐसा शब्द आता है तो दोनों पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक किताब में देखा था तो वहाँ दरिद्र दिया हुआ था तुरादीन का अर्थ। आगे बढ़ें। कहता है तब राजा की आज्ञा अनुसार कर्मचारियों ने राजपद से अंगहीनों, इंद्रियहीनों, वृद्धों, रोगियों एवं गरीब लोगों को परम शांति से हटाकर मार्ग को अनेक प्रकार से सजाया। ततः समुत्सार्य परेण अगला श्लोक है। हाँ, ततः कृते श्रीमती राजमार्गे श्रीमान विनीतानुचरः कुमारः प्रासाद पृष्ठादवतीर्य काले कर्तव्यानुज्ञो नृपमभ्यगच्छत्। उसके बाद जब राजमार्ग को सजा दिया गया है, इंद्रियहीनों, विकलेंद्रियों को, तुरादीन को और जीर्ण को, कृपणा को उस राजमार्ग से शांतिपूर्वक से हटा दिया है और राजमार्ग की शोभा को और भी बढ़ा दिया है। तदनंतर ततः उसके बाद श्रीमती कृते राजमार्गे, राजमार्गे श्रीमती कृते, राजमार्ग को श्रीमती का मतलब होता है शोभित करने के बाद, सजा देने के बाद, राजमार्ग को सुशोभित कर देने के बाद श्रीमान विनीतानुचरः कुमारः, श्रीमान विनीतानुचरः विनम्र सेवकों के साथ में, विनीता अनुचरः विनम्र सेवक हैं जिसके, विनीत अनुचरः विनम्र सेवकों के साथ में, श्रीमान कुमारः वह कुमार, श्रीमान शब्द जो आया है यहाँ पे सर्वार्थ सिद्ध के लिए आया है। श्रीमान कुमारः वह सर्वार्थ सिद्ध कुमार, विनीत अनुचरः विनीत अनुचर के साथ में, सेवकों के साथ में, प्रासाद पृष्ठादवतीर्य काले, प्रासाद के पृष्ठ भाग से अवतीर्य उतर करके, काले उसी समय, जैसे ये प्रासाद के पृष्ठ भाग पे से उतरे उसी समय, कर्तव्य अनुज्ञो नृपमभ्यगच्छत् आज्ञा प्राप्त करने के लिए राजा के पास जाते हैं। नृपम अभ्यगच्छत् राजा के निकट गए। किस लिए गए? कहता अभ्य अनुज्ञो हो, आज्ञा प्राप्त करने के लिए कि पिता की आज्ञा ले लूं, विहार यात्रा को जाने के लिए, पद्मसन नामक वन में जाने के लिए अपने पिता के पास आज्ञा लेने के लिए गए। कहाँ से उतरते हैं? प्रासाद पृष्ठाद अवतीर्य, अवतीर्य में लिय प्रत्यय है। प्रासाद के महल के पृष्ठ भाग से उतर करके उसी समय अपने पिता के पास गए वन विहार जाने की यात्रा लेने के लिए। यद्यपि पिता पहले ही जान रहे हैं, तीसरा चौथा श्लोक में ही कहा गया था, ततो नृपस्तस्य निशम्य भावं पुत्राभिधानस्य मनोरथस्य। अपने पुत्र के मनोरथ के भाव को जान करके राजा ने मार्ग को सजाने की आज्ञा दे दी, जाने की आज्ञा दे दी। इस तरह से कहा गया था पीछे। प्रासाद पृष्ठाद अवतीर्य काले है, परंतु अब राजकुमार स्वयं उतरा है और राजा के पास जाकर के बिहार यात्रा को जाने की अनुमति मांग रहा है। ततः कृते श्रीमती राजमार्गे, राजमार्ग को सजा देने के पश्चात, सजाने के बाद राजा सर्वार्थ सिद्ध के पास समाचार भेजे होंगे कि हाँ बोल दो, जाओ राजमार्ग सज गया है, अब आओ उतर करके। आता है वहाँ से प्रसाद पृष्ठाद अवतीर्य, महल के पृष्ठ भाग से उतर करके, और उतर करके अपने पिता शुद्धोधन के पास जाते हैं सर्वार्थ सिद्ध, और विहार यात्रा को जाने की अनुमति मांगते हैं। ततः कृते श्रीमती राजमार्गे श्रीमान विनीतानुचरः कुमारः, श्रीमान शब्द सर्वार्थ सिद्ध के लिए आया है। श्रीमान कुमारः, श्रीमान कुमारः
उसका सेवक कैसा है? विनम्र है। विनीत अनुचरः, विनीत जो है अनुचर का विशेषण है। विनम्र है सेवक। सर्वासिद्ध का प्रासाद पृष्ठादवतीर्य काले कर्तव्य अनुज्ञो नृपमभ्यगच्छ। राजपथ के सुसज्जित हो जाने पर राजकुमार राजा की आज्ञा पाकर सुंदर एवं विनीत सेवकों के साथ राजमहल से उतरकर उसी समय राजा के निकट गया। श्रीमती मतलब क्या होगा? शोभा युक्त या सुशोभित होने के बाद। किससे सुशोभित हो जाने के बाद? सजाने के बाद। राजमार्ग के सजाने के बाद। विनीत अनुचरः, विनीतः कस्य विशेषणम? अनुचरस्य। जी। श्रीमान किसके लिए आया है? श्रीमान कुमार सर्वासिद्ध के लिए। जी। नृपम अभ्यगच्छत, यहाँ नृपम अभ्यगच्छत दिया है। किसके लिए आया है नृपम अभ्यगच्छत? नृपम कह नृपः? शुद्धोदन। कौन जाता है राजा के पास में? शुद्धोदन के पास में सर्वार्थ सिद्ध जाता है। जी। आज्ञा लेने के लिए। कर्तव्य अनुज्ञः, बहुत अच्छे समझ गए हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं आप सभी, शानदार। आगे बढ़ा जाए। जी। अथो नरेन्द्र सुतमागताश्रुः शिरस्युपाघ्राय चिरं निरीक्ष्य गच्छेति चाज्ञापयति स्म वाचः स्नेहान्न चैनं मनसा मुमोच। बहुत ही अच्छा श्लोक है, समझते चलिए। अथ नरेन्द्र सुतमागताश्रु शिरसि उपाघ्राय चिरं निरीक्ष्य गच्छ इति च आज्ञापयति स्म वाचा स्नेहात् न च एनं मनसा मुमोच। जैसे ही सर्वार्थ सिद्ध अपने विनम्र सेवकों के साथ में प्रासाद पृष्ठादवतीर्य महल के पृष्ठ भाग से उतर करके राजा के पास गए आज्ञा लेने के लिए, उसके बाद अथः तब अब नरेंद्र मतलब राजा, कपिल वस्तु का राजा शुद्धोदन नरेंद्र, सुतम मतलब अपने पुत्र, उनका पुत्र है सर्वार्थ सिद्ध, आगताश्रु अपने पुत्र को देख करके उनके आंखों में आंसू आ गए, शिरसी उपाघ्राय चिरम निरीक्ष्य उनके सिर को, उपाघ्राय मतलब होता है चुम्ब करके, अपने पुत्र को, सुतम अपने पुत्र को, सर्वार्थ सिद्ध को शुद्धोदन ने चुम करके, चिरम निरीक्ष्य बहुत देर तक देख करके, निरीक्ष्य मतलब होता है देखना, देख कर, लियप प्रत्यय है यहाँ पे, निरीक्ष्य गच्छ इति च आज्ञापयति स्म, गच्छ इस तरह से, इति गच्छे इति गुण संधि है, गच्छ प्लस इति, च आज्ञापयति स्म जाओ इस तरह से आज्ञा देते हैं। किससे देते हैं? वाचा वाणी से जाओ इस तरह से आज्ञा देते हैं। परंतु स्नेहात न चैनम मनसा मुमोच, स्नेह के कारण से मनसा मन से नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि इनके मन में चल रहा है ना, असित कुमार ने इस तरह से भविष्यवाणी किया था कि कहीं इसके मन में संवेग उत्पन्न ना हो जाए। असित ऋषि ने तो भविष्यवाणी किया था कि संवेग उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है, संसार का पथ प्रदर्शक बनेगा, इसलिए राजा डरे हुए हैं कि मेरे पुत्र के मन में संवेग उत्पन्न ना हो जाए, वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए कहते हैं गच्छति चाज्ञापयति स्म वाचा, जाओ इस तरह से वाणी से तो बोल देते हैं परंतु मन से नहीं छोड़ पाते हैं। होता है पुत्र आदि जब बहुत दिनों से बाहर से घर आता है या फिर कोई कमाने के लिए जाता है तो भेजने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी जाते हैं। कई बार हम सब ही कहीं नौकरी करने के लिए बहुत दिन तक बाहर जाते हैं तो लगता है, और घर आने के बाद घर से जाने की इच्छा नहीं होती है, पिता देखना नहीं चाहते हैं जाते हुए। तो यहाँ पे कहा गया गच्छा इति चाज्ञापयति स्म वाचा, वाणी से तो जाने के लिए बोलते हैं परंतु मन से मनसा न मुमोच, मन से नहीं छोड़ पाते हैं। मुमोच लिट लकार का रूप है,
अथो नरेंद्र, नरेंद्र सुद्धोधन के लिए आया है, ध्यान रखिएगा। सुतम मतलब उनका पुत्र, सर्वार्थ सिद्ध। आगताश्रु, जैसे ही महल के पृष्ठभाग से उतरते हैं और उनके पास आते हैं आज्ञा लेने के लिए, राजा के मन में, राजा की आंखों में आंसू गिर जाते हैं, अपने पुत्र को देर तक देखते हैं और उनको उनके सिर पर चुंबन करते हैं। चिरम निरक्ष्य गच्छ इति चाज्ञापयति स्म वाचा, बाण से तो जाने की आज्ञा देते हैं परंतु स्नेह के कारण से मन से नहीं छोड़ पाते हैं। मोच ततः स जाम्बूनदभाण्डभिर्युक्तं चतुर्भिः निभृतैस्तुरङ्गै अक्लीव विद्वत्सुचिरश्मिधारं हिरण्मयं स्यन्दनमारुरोह। ततः उसके बाद जब जाने की आज्ञा मिल गई, गच्छति चाज्ञापयति स्म वाचा, स्नेहात् न मनसा मुवच, स्नेह से तो नहीं छोड़ पाते हैं परंतु जाओ इस तरह से बोल देते हैं। उसके बाद ततः सह जाम्बू नद भांड भृद्युक्तम, यहाँ पे सह जो आया है सर्वार्थ सिद्ध के लिए आया है, वह सर्वार्थ सिद्ध जाम्बू नद भांड भृद्युक्तम। जाम्बू नद मतलब होता है सुवर्ण का आभूषण। भांड, भांड जो होता है ना, भांड कहते हैं तुरंग आदि का जो आभूषण होता है उसको भांड कहा जाता है। अश्व को जो पहनाया जाता है उसे भांड कहते हैं। भांड भृद्युक्तम, सुवर्ण आदि आभूषणों से युक्त, चतुर्भिः निवृत्तैस्तुरंगै, चार, निवृत्तै मतलब प्रशिक्षित, तुरंगै मतलब घोड़े, चार प्रशिक्षित घोड़े। और घोड़े क्या क्या पहन रखे हैं? जाम्बू नद भांड भृद्युक्तम, सुवर्ण के आभूषणों से सुशोभित हैं वे घोड़े, प्रशिक्षित भी हैं और आभूषण भी पहने हुए हैं, चमक दमक रहे हैं। चारों घोड़े किस में लगे हुए हैं? हिरण्मयम स्यंदनम आरोह, हिरण्मयम स्यंदनम, सोने के स्यंदनम मतलब रथ में। वो चारों घोड़े प्रशिक्षित जो घोड़े हैं चारों हिरण्मयम स्यंदनम अर्थात सोने के रथ में लगे हुए हैं। निभृतै शब्द तुरंग का विशेषण है। जाम्बू नद भांड भृद्युक्तम ये भी विशेषण है तुरंग का। सुवर्ण के आभूषणों से युक्त हैं घोड़े। अक्लीव विद्वत शुचिरश्मिधारम, अब उसको चलाने वाला कैसा है, सारथी कैसा है? तो देखिए अक्लीव है। अक्लीव मतलब होता है वह वीर है, विद्वत विद्वान है, शुचि मतलब पवित्र है, रश्मिधारा मतलब कुशल है, अनुरक्त है। ऐसे स्यंदनम आरुरोह, लिट लकार का रूप है, बैठते हैं। कौन? सर्वार्थ सिद्ध। इस तरह के स्यंदनम मतलब रथ पर सर्वार्थ सिद्ध बैठते हैं जिसमें चार घोड़े प्रशिक्षित घोड़े हैं और वे घोड़े जाम्बू नद भांड भृद्युक्तम सुवर्ण के आभूषणों को पहने हुए हैं। उसका सारथी अक्लीव है, विद्वत है, शुचि रश्मिधारम है, वीर है, विद्वान है, पवित्र है और प्रशिक्षित है, कुशल है। हिरण्मयम स्यंदनमारुरोह, और रथ कैसा है? सोने का बना हुआ है। हिरण्मयम स्यंदनम, हिरण्मयम रथ का विशेषण है, स्यंदनम का। हिरण्मयम स्यंदनम आरुरोह, बैठते हैं। कौन बैठते हैं? सर्वार्थ सिद्ध। आरुरोह मतलब बैठ गए, लीट लकार का प्रयोग है। आरुरोह। आगे पढ़ते हैं। ततः प्रकीर्णोज्ज्वल पुष्पजालम, ततः प्रकीर्णोज्ज्वल पुष्पजालम विसक्तमाल्यम प्रचलत् पताकम मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रः चंद्रः स नक्षत्रः इवांतरिक्षम। ततः उसके बाद जब रथ पर बैठ गए हैं तदनंतर क्या होता है? प्रकीर्णोज्ज्वल पुष्पजालम, राजमार्ग में प्रकीर्णः मतलब फैला दिया है। क्या फैलाया है? उज्ज्वल पुष्पजालम, पुष्प के जाल को, फूलों के जाल को फैला दिया गया है। सफ़ेद फूलों के जाल को, जो पुष्प बिछाया गया है राजमार्ग पर, सफ़ेद पुष्प हैं। प्रकीर्णः मतलब फैला दिया गया है। उज्ज्वल पुष्पजालम, सफ़ेद फूलों के जाल को, बहुत सारे सफ़ेद फूल बिछा दिया गया है राजमार्ग पे। और विषक्त माल्यम प्रचलत पताकम, विषक्त माल्यम, माल्यम मालाओं को लटका दिया गया है दोनों तरफ।
राजकुमार जाने वाले हैं इसलिए। और प्रचलित पताकाएँ फैला दी गई है, जैसे कोई मंत्री आ रहा हो, दोनों तरफ पताका लगा दिया गया है, ध्वज लगा दिया गया है और माला लगा दिया गया है। तो यही राजकुमार जा रहा है भाई, क्यों नहीं लगाएगा। मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रा, ऐसे मार्ग पर अपने साथियों के साथ में, सदृशानुयात्रा अपने सेवकों के साथ में जब जा रहे थे तो चंद्र स नक्षत्र इवांतरिक्षम, जैसे आकाश में चंद्रमा दिखाई देते हैं नक्षत्रों के बीच में, उसी तरह से अपने सेवकों के बीच में यहाँ पर सर्वास्थित दिखाई दे रहे हैं। जैसे आकाश में नक्षत्रों सहित चंद्रमा के दिखाई देते हैं, उसी तरह से राजकुमार योग्य सहचरों के बीच में दिखाई दे रहे हैं। सदृशानुयात्रा, अपने सहचरों के साथ यात्रा कर रहे हैं। उस समय बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, चंद्रमा के समान ही। जैसे आकाश में चंद्रमा अलग से दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे सर्वार्थ सिद्ध दिखाई दे रहे हैं। ततः प्रकीर्णोज्ज्वल पुष्पजालम, प्रकीर्णा मतलब फैला हुआ है, उज्ज्वल पुष्पजालम सफेद पुष्प का जाल, बहुत सारा पुष्प फैला दिया है राजमार्ग पे, और दोनों तरफ विषक्त माल्यम, मालाएं लटका दी गई है। प्रचलित पताकाम, और बहुत सारे पताकाएँ, ध्वज को लहरा दिया गया है, फहरा दिया गया है। मार्गम प्रपेदे सदृशानुयात्रा, ऐसे मार्ग पर अपने सहचरों के साथ में, सेवकों के साथ में जाना प्रारंभ करते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं, जैसे आकाश में नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा दिखाई देता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर सर्वास्थित दिखाई देते हैं। चंद्र स नक्षत्र इवांतरिक्षम। अंतिम देख लीजिए, फिर टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। कौतूहलातस्फीततरैश्च नेत्रैः नीलोत्पलार्धैरिव कीर्यमानं शनैः शनैः राजपथं जगाहे पौरैः समन्तादभिवीक्ष्यमानः। कौतूहलात्, कौतूहल बस, उत्कंठावश, अत्यधिक इच्छा से, कौतूहलात्, स्फीततरैश्च नेत्रैः, और अत्यंत विकसित नेत्रों के साथ में, नेत्रों को जैसे विकसित करके किसी को देखते हैं जब पहली बार देखते हैं, उसी तरह से राजकुमार तो पहली बार बाहर निकल रहे हैं, राजमार्ग पे पहली बार निकले हैं, पूर्ववासी लोग देखना चाहते हैं। कौतूहलात् कैसे देख रहे हैं, उत्कंठावश, स्फीततरैश्च नेत्रैः, अपने विकसित नेत्रों से, नेत्रैः नीलोत्पलार्धैरिव क्रियमाणं, नीलोत्पलार्धैः, अर्ध खिले हुए कमल के समान, नीलोत्पल मतलब होता है कमल, अर्ध रिव क्रियमाणं, अर्ध खिले हुए कमल के समान। आधा खिला हुआ कमल इस तरह से होता है ना, पूरा खिला हुआ कमल तो पूरा इससे होता है, देख रहे हैं ज़्यादा ही सुशोभित होता है, और अर्ध खिला हुआ कमल इस तरह से होता है। अर्धनील कमल के समान पूर्ववासियों के नेत्र मानो पौरैः समन्तात् अभिवीक्ष्यमानं शनैः शनैः राजपथं जगाहे। शनैः शनैः, अच्छा, नीलोत्पलार्धैरिव क्रियमाणं, नीलोत्पल मतलब कमल, अर्धैरिव आधे खिले हुए कमल के समान, क्रियमाणं मतलब क्रियमाणं शब्द जो आया है वहाँ के प्रजा के लिए के बारे में बताया है कि उनका नेत्र ऐसे बिखरा हुआ था, विकसित था देखने के लिए, सर्वास्थित को देखने के लिए। क्रियमाणं कौतूहलातस्फीततरैश्च नेत्रैः नीलोत्पलार्धैरिव क्रियमाणं, अपने नेत्रों को बिखेरे हुए थे, बिछाए हुए थे, जैसे मतलब इंतजार में कब आओगे, और जब आते हैं तो किस तरह से आ रहे हैं। शनैः शनैः राजपथं जगाहे, शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे, राजपथम उसी राजपथ पर जिसको शुद्धोदन ने सजवाया था, श्रीमती कृते राजमार्गे, राजमार्ग को सजा देने के बाद, जहाँ से वृद्ध को, रोगियों को, विकलेंद्रियों को, तुराधीन को, कृपणा को हटा दिया गया था शांतिपूर्वक, उसी राजमार्ग पर शनैः शनैः धीरे धीरे, जगाहे मतलब गए, यहाँ पे पढ़ने के लिए कह सकते हैं जा रहे हैं, जगाहे, पौरैः समन्तात् अभिवीक्ष्यमाणं, जगाहे लिट लकार का रूप है, भूतकाल में अर्थ आता है। पौरैः
मतलब ग्रामवासियों नगरवासियों ने, पौरही तृतीया विभक्ति बहुवचन, नगरवासियों ने समन्ताद, समन्ताद मतलब सामने से, समन्ताद अभिवीक्ष्यमानः, देखे, उन्होंने देखा, अभिवीक्ष्यमानः सानस प्रत्यय है, ऐसे देखते हुए नगरवासियों का वर्णन किया गया है। समन्ताद अभिवीक्ष्यमानः देखे गए, सामने से राजकुमार धीरे धीरे जाते हुए राजपथ पर जा रहे हैं। जनता ने, वहाँ की जनता ने, पौरहे मतलब वहाँ के नगरवासियों ने देखा। उत्कंठावश अत्यंत विकसित अर्धनील कमल के समान पूर्ववासियों के नेत्र मानो बिछे हुए हो, ऐसे राजपथ पर नगरवासियों द्वारा चारों ओर से देखे गए कुमार ने धीरे धीरे प्रवेश किया। यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। आरायण पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कौतूहलात् स्फीतरश्च नेत्रे नीलोत्पलार्धैरिव क्रियमाणम्, मानो अपने नेत्रों को बिखरे हुए हैं, इंतजार में खड़े हैं। शनैः शनैः राजपथम जगाहे पौरही समन्ताद अभिवीक्ष्यमानम्, धीरे धीरे राजपथ पर जाते हुए, समन्ताद मतलब सामने से, पूर्ववासियों ने सर्वात सिद्ध को देखा। पौरही समन्ताद अभिवीक्ष्यमानः।